प्रियो, अच्छा भूमि में बोया गया बीज, अच्छा भूमि में बोया गया बीज, इस श्रृंखला में आप सब लोगों को मैं स्वागत करता हूं और इस सुंदर समय के लिए, इस अवसर के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद भी देता हूं। प्रियो, आज के मनन के लिए हम पहला पत्रस का पत्री उसका 3 अध्याय की 3 पद में से पढ़ूंगा। पहला पत्रस का पत्री उसका 3 अध्याय की 3 पद यूँ पढ़ते हैं, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। प्रियो, प्रेरित पत्रस जब हम उस 3 अध्याय को जब हम देखते हैं, वहाँ पे पतियों के लिए, पत्नियों के लिए कुछ आदेश देते हैं। वहाँ पे जब पत्नियों को कुछ आदेश देते हैं, तब प्रेरित पत्रस इस बातों को बताता है। वहाँ पे बताते हैं, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी नहीं होना। देखिए प्रियो, जब पवित्र वचन जब हम पढ़ते हैं, मनन करते हैं, उसको पहले उसका शीर्षक भी ऐसा लिखा है, पति और पत्नी। इसलिए मैं ऐसा सोचें कि सिर्फ मैं पतियों को जो आज्ञा दिया है, केवल मैंने एक मर्द होकर के मैंने केवल वही लूँगा, पत्नियों के लिए इसलिए मैं नहीं लूँगा, ऐसा नहीं है प्रियो। जो भी वचन में हमारे लिए जो दिए हैं, लिखे हैं, वो सब उनका सारांश, उनमें से जो प्रभु हमसे बात करते हैं उस बात को लेना चाहिए। ये बातें जो खास करके जो औरत लोग श्रृंगार के लिए तरह तरह की जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वो देख करके, वो पढ़ करके, नहीं ये बात हमारे लिए नहीं, इसलिए मैं उसको नहीं पढ़ूंगा, ऐसे नहीं। ये बातें जो एक आदमी के जीवन में, एक औरत के जीवन में भी ये बात का अर्थ है, उसका मतलब है। इसलिए हम उस नज़रे से इस बात को हम पढ़े। वहाँ पे ऐसा लिखा है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी नहीं हो। वहाँ पे लिखा है, अर्थात कुछ चीज़ों के बारे में बताए हैं प्रियो। वहाँ पे बताया है, एक मनुष्य अपने आप को सजाने के लिए तरह तरह की चीज़ इस्तेमाल करता है। वो एक साधारण सी बात है, अपने आप को अच्छी दिखाने के लिए। कोई दूसरा व्यक्ति हमें देखे, ये चीज़ें हम इसलिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं कि बाकी लोग मुझे ध्यान दें। खास करके औरत लोग ऐसा करते हैं, तरह तरह की चीज़ों की इस्तेमाल वो करते हैं ताकि वो दूसरों का ध्यान उन पर आए, यही उन लोग चाहते हैं। उसमें कुछ गलत बात नहीं है। इनके साथ साथ हम आत्मीय लोग भी अपने आप को सजाने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं। कुछ लोग अपना शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए अभ्यास करते हैं, पहलवान जैसा अपना शरीर को रखते हैं। मतलब शरीर को अच्छी रीति से सजाना, ये एक मनुष्य साधारण रीति से करते हैं। लेकिन पवित्र वचन हमें ये बताते हैं, वहाँ पे बताते हैं कि तुम्हारा श्रृंगार, श्रृंगार का मतलब है जो चीज़ें तुमने अपने आप को सजाने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ें, या दूसरा शब्द में अगर बताए, तुम्हारा आभूषणें, तुम्हारा आभूषणें दिखावटी नहीं होना है, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। ये पवित्र वचन हमें इस बात की याद दिलाते हैं, जो दिखावटी के बारे में, जो बाहरी रूप में जो दिखाते हैं उसके बारे में, जो बाहरूनी बातों के बारे में वहाँ पे बताता है। लेकिन उसका 4वां पद में हम और भी पढ़ते हैं, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित हो, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। देखिए प्रियो, वहाँ पे 2 बातों को खास करके यहाँ पे बता। एक मनुष्य अपने आप को सजाने के लिए 2 तरीके से एक मनुष्य अपने आप को सजा सकता है। एक अपने शरीर का जो आभूषण है, अच्छी अच्छी चीज़ों को इस्तेमाल कर कर अपने शरीर को अच्छी रीति से सजा करके रख सकता है। दूसरा एक आभूषण एक मनुष्य के अंदर ये है, अपनी मानसा, अपनी बुद्धि, अपनी जो सोचने वाली बातें, ये बातों को भी एक आभूषण वो दे सकता है। तरह तरह की शिक्षा पाकर, कुछ जो सिद्धांतों को पढ़कर,
कुछ लोग हैं जो जो जैसे कि हम फ़िलोसफ़ी बोलते हैं, जो फ़िलोसफ़ी जैसा कुछ तत्व शास्त्रों के बारे में बहुत ही गहराई में जा कर के पढ़ करके अपनी बुद्धि को, अपना मानसा को वो सजाते हैं। क्योंकि जो कोई जगह पर, क्योंकि इसलिए जब हम इस जगत को देखो, हर एक व्यक्ति जो मशहूर होना चाहता है, तरह तरह की क्षेत्रों में वो मशहूर होता है। कुछ लोग पद्यकार होते हैं, गद्यकार होते हैं, तत्व चिंतक होते हैं। ये हर एक व्यक्ति अपने आप को सजाते हैं, एक रीति से नहीं है तो दूसरा रीति से। एक मनुष्य अपने आप को जो दिखावटी चीज़ों से दो तरीके से अपने आप को सजा के रख सकता है। एक अपने शरीर को, दूसरी अपनी मानसिकता को, या जो देह बोलते हैं, जो अपनी मानसा को। ये दोनों चीज़ों को एक शरीर के अंदर हम जानते हैं हमारी आत्मा है, शरीर है और एक मानसा है, तन मन आत्मा। इसमें जो मन में भी हम अपने आप को सजा करके रखते हैं। प्रियो, आपको मालूम है एक बार जब निकोदेमुस ने प्रभु यीशु मसीह के पास आए थे, उस भाग को हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय की 2 और 3 पद में। हम जानते हैं निकोदेमुस रात को प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। उसने, वो 2 पद में हम पढ़ते हैं, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर की ओर से नहीं तो कर नहीं सकता है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के निकोदेमुस ने अपने बुद्धि से, अपनी मानसिकता से प्रभु यीशु मसीह को थोड़ा खुश करने के लिए, हम ऐसा बताते हैं ना, जो मस्का मारने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इन शब्दों को बताता है कि तू परमेश्वर की ओर से आए हुए हैं। अगर तू ये इतना आश्चर्य बातों को, कामों को तू करता है, अगर परमेश्वर की ओर से नहीं है तो इन बातों को तू कर नहीं सकता है। ऐसा बातों को जब वो कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह सीधा सीधा उसको ये बात बताता है। उसका 3 पद में यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से नहीं जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता है। प्रियो, जब भी प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति को देखते हैं, परमेश्वर एक व्यक्ति को देखते हैं, उस व्यक्ति की बाहरी रूप या उस व्यक्ति के अंदर से एक सांसारिक ज्ञान कितना बाहर आया, वो अपने आप को कितना तारीफ किया, इस संसार की जगत की कितनी बातों के बारे में वो बताता, वो सब नहीं देखते है। प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सारे बातों को नहीं देखता। वो केवल एक ही बात उसको बताया था, वो ये है, तू नए सिरे से नहीं जन्मे, तू दोबारा नहीं जन्म ले, तो परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। प्रियो, इन दिनों में ये जो सजावट की बातें, ये दिखावटी की चीज़ें, ये जो आभूषण है हमारा शरीर में और जो हमारा मानसा में हम जो पाते हैं, कहाँ से पाते हैं? संसार से पाते हैं। ये संसार हमें देते रहते हैं ये सारी चीज़ें। हम इनसे पाने से भी ज़्यादा इस संसार, हमारी जो 5 इंद्रियों से ये सारे बातें दिन ब दिन हम पाते रहते हैं। ये कहाँ जाता है? या मेरा शरीर में नहीं है तो मेरा मानसा में। ये दोनों जो मेरी शरीर की, ये दोनों क्षेत्रों को और भी ताकतमंद कराने के लिए और भी उनको पालन पोषण करने के लिए ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल होते हैं। प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मैं अपनी शरीर को देख करके हम ये जानते हैं कि ये शरीर जो है ये मिट्टी से लिया हुआ है, मिट्टी से ही इनका पोषण मिलेगा और मिट्टी से इसको वापस जाना पड़ेगा। मेरा शरीर जो है मिट्टी से ले आया या मिट्टी से लिया, मिट्टी का पोषण मुझे मिलता है और मिट्टी में ही इनको छोड़ करके जाना होगा। लेकिन आत्मा जो है परमेश्वर से आए हैं, ये परमेश्वर से ही पालन पोषण होगा और परमेश्वर के ही पास इनको वापस जाना होगा। इसलिए प्रियो, जब हम इस संसार में रहता है, अभी प्रभु यीशु मसीह के पास जा करके, एक परमेश्वर के पास जा करके निकोदेमुस थोड़ा उसको मस्का मारने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियो, हमारी जीवितों को जब हम देखें, हम इन दिखावटी चीज़ों को दिखा करके एक परमेश्वर को हम प्रसन्न करवा सकेंगे? नहीं प्रियो, वो हमारा हृदय की अंदर ही अंदर को देखने वाला एक परमेश्वर है। उनके सामने सब कुछ खुला और प्रगट है,
उनके सामने सब कुछ और खुला और प्रगट है। देखो भजन संगीता में ऐसा एक पद है, भजन संगीता 51 अध्याय का छठवां पद में, जो हृदय की सच्चाई में खुश रखने वाला, जो परमेश्वर जो है हमारे हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, हमारी हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होने वाला एक परमेश्वर के सामने है प्रियो हम। इसलिए इन दिनों में जब हम इस जगत में होते हैं, हम मसीह के बच्चे हैं, मसीह के चेले हैं, अपनी जीवितों को देखना। जब हम पतरस का पत्री में अब हम वापस आए, पतरस का पत्री में से हमने पढ़ करके सुना था, हमारा कोई भी एक आभूषण दिखावटी नहीं रहना प्रियो, बल्कि उस 4वां पद में मैं जो पढ़ रहा हूँ, पतरस का पत्री, पहला पतरस का पत्री 3 अध्याय, उनकी 4वां पद में, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, यही गुप्त मनुष्यत्व है, ये छिपा हुआ उस मनुष्यत्व है जो प्रभु यीशु मसीह से जन्म पाए हैं। ये मेरी अंदरूनी व्यक्ति, जो आत्मा, मेरी आत्मा जो परमेश्वर से, जो प्रभु यीशु मसीह से, जब हम यीशु से जुड़ गया, इस आत्मा में हमने दोबारा जन्म लिया। जब तक हमने प्रभु को नहीं जानता था, तब तक हमारे जीवन में हमारी आत्मा एक मरा हुआ दशा में था प्रियो, एक मरा हुआ दशा में। लेकिन परमेश्वर की दया और करुणा की वजह से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सबों को दोबारा जन्म लेने का, प्रभु यीशु मसीह में जन्म लेने का, आत्मा में नया बनने का एक अवसर हमारा जीवन में मिला। इसलिए अब हम ऐसा देखना है, मैं कितना खाता हूँ, कितना पीता हूँ, कितना दिखावटी चीज़ों से मैं अपने आप को सजाते हैं, ये बात नहीं है, बल्कि मेरी अंदर की व्यक्ति को, वहाँ पे जो 4वां पद में ये बताया है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है, इनका मतलब देखिए प्रियो, परमेश्वर ने हम सबों को एक लहू की इच्छा से नहीं, एक मांस की इच्छा से नहीं, बल्कि परमेश्वर से जन्म होने का एक अधिकार दिया। अब हम परमेश्वर की पुत्री पुत्रों में से हैं, अब हम परमेश्वर की पुत्री पुत्रों में से हैं। इसलिए परमेश्वर हमारी बाहरूनी कुछ बातों को देख करके वो प्रसन्न नहीं होते हैं प्रियो, हमारी अंदर की उस व्यक्ति को, उस गुप्त मनुष्यत्व को देख करके, उस गुप्त मनुष्यत्व कौन सा गुणों से अपने आप को सजाते हैं। मेरी बाहरी शरीर को मैं तरह तरह की चीज़ों को सजाते हैं, परमेश्वर हमें देखते हैं मेरी अंदरूनी व्यक्ति, मेरी अंदर की आत्मा कौन सा गुणों से वो अपने आप को सजाया गया है। बस यही बात को परमेश्वर देखते हैं प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबों से ये चाहता है, अपनी पुत्र की स्वरूप में उन लोग बदले, अपने पुत्र की स्वभाव में उन लोग आए, ताकि उनकी प्रेम, उनकी दया, उनकी करुणा, उनकी सहनशीलता और जितने भी परमेश्वर की स्वभावें थे, वो सब कुछ अपने पुत्र में भी था। क्योंकि जो यूहन्ना का सुसमाचार उसका 1 अध्याय के 18वां पद में, यूहन्ना की सुसमाचार 1 अध्याय उनका 18वां पद में हम पढ़ते हैं, उनका गोद में जो अपनी पुत्र है, जो उनको गोद पर बिठाया हुआ, बैठा हुआ अपनी ही पुत्र उनको दिखाया है, उनको प्रकट किया है। इसलिए हमारी जीवन में प्रभु यीशु मसीह स्वयं है जो अपने परमेश्वर को प्रकट किया हमारा जीवन में। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का दया और उनका करुणा, सहनशीलता, परोपकार, संयम, ये सारे गुणों को जो परमेश्वर में था, प्रभु यीशु मसीह हम सबों के जीवन में उसको प्रकट किया। कैसे? ये प्रेम को दिखा करके, प्रेम अपने ही जीवन हम सबों के लिए दे करके प्रभु यीशु मसीह अपना प्रेम को दिखाया प्रियो। इसलिए इस गुप्त मनुष्यत्व को 4वां पद में इसलिए हम पढ़ते हैं, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट। देखो, अविनाशी सजावट, हमारा बाहर की सजावटें क्या है? मैं जा करके एक बार धोएगा, नहाएगा, जितना सजावट मैंने रखा है वो सब कुछ धुल जाएगा, सब कुछ जाएगा, क्योंकि वो सब कुछ दिखावटी है, वो सब कुछ बहाना है प्रियो। लेकिन हमारी अंदर ही अंदर की उस आत्मा मनुष्य को देखने वाला, उस आत्मा मनुष्य को देख करके हमको पहचानने वाला है हमारा परमेश्वर। प्रियो, हम सबों को आत्मा में एक नया जन्म देकर, आत्मा रूपी मनुष्य हम सबों को बनवा कर हम सबों को उनका पुत्री पुत्र में से बनाया। अब मेरा अस्तित्व उनके सामने कैसा है? अभी मेरा अस्तित्व मेरा शरीर में नहीं, बल्कि मेरा आत्मा में है प्रियो। इसलिए यहाँ पे बताया, परमेश्वर का दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। परमेश्वर का दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है, इनका मतलब परमेश्वर अपनी पुत्री पुत्रों को उनकी अंदर की आत्मा के द्वारा उनको पहचानते हैं
और वही है उनका अस्तित्व। मेरा पहचान क्या है परमेश्वर के सामने? परमेश्वर के सामने मेरा पहचान, मैं अपनी शरीर में, अपनी मानसा में कितना ज्ञान प्राप्त किया, कितने दिखावट चीज़ों से अपने आप को सजाया, इससे नहीं है प्रियो। मेरी अंदरूनी व्यक्ति में कितना ताकत है, कितना सामर्थ्य है, वो कितना परमेश्वर के स्वभावों वाला है, यही बात को देखते हैं परमेश्वर। यही बात है मेरा पहचान, यही स्वभाव है मेरा अस्तित्व। इसको देख करके परमेश्वर मुझे पहचानते हैं प्रियो। इसलिए हम एफेसियों की पत्री उसका 4वां अध्याय, एफेसियों की पत्री उसका 4वां अध्याय का 22वां पद में हम पढ़ते हैं कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता है उतार डालो। देखो वहाँ पे पवित्र आत्मा हमें बताता है तुम्हारे जीवन में एक पुराना मनुष्यत्व था। वो पुराना मनुष्यत्व ऐसा धोखा देने वाला, ऐसा सत्य के मार्ग से तुमको लेके चलने वाला, यहाँ पे बताया है भ्रष्ट करने वाला, तुमको नष्ट करने वाला, उसको हमेशा के लिए उन पुरानी मनुष्यत्व का स्वभावों को उतार डालो। तुम अपने जीवन में से हमेशा के लिए नष्ट करो। और 23वां पद में लिखे हैं और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। प्रियो, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में, जो पत्रस के पत्री में हमने ये पढ़ करके सुना था कि परमेश्वर हमें अपनी गुप्त मनुष्य को देख करके हमें पहचानते हैं। जो आत्मा में हमने नया जन्म लिया है, उस आत्मा मनुष्य को देख करके परमेश्वर हमें पहचानते हैं। और यहाँ पे बताया उस आत्मा मनुष्य को हमको पोषण देना है, शक्ति देना है, सामर्थ्य देना है। कैसे? यहाँ पे बताया 23वां पद में, और अपने मन की आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाना। अपनी मन की आत्मिक स्वभाव किसका स्वभाव? परमेश्वर का स्वभाव। प्रभु यीशु मसीह उसको प्रकट किया, मैं उसको स्वीकार किया हुआ व्यक्ति हूँ। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उनका दया और उनका करुणा प्रतिदिन मेरे जीवन में अनुभव करने वाला व्यक्ति है मैं। इसलिए उस स्वभावों को मेरी आत्मा मनुष्य में भी उन स्वभावों में मुझे नए बनते जाना है। यीशु का प्रेम में मुझे नए बनना है, यीशु की दया में मुझे नए बनना है, यीशु की करुणा में मुझे नए बनना है, यीशु की सहनशीलता, उनकी संयम, उनकी परोपकार, ये सारे प्रभु यीशु मसीह की स्वभावों में प्रतिदिन मुझे नए बनते जाना है। इसीलिए तो हम सबों के जीवन में आत्मा दिया है। प्रियो, हम इस संसार की आत्मा नहीं पाए हैं। अगर संसार की आत्मा पाए हैं, संसार का ही बातों को हम ग्रहण कर पाएंगे। हमें परमेश्वर की आत्मा इसलिए दिए हैं जो परमेश्वर की ओर से है, वो प्राप्त करने के लिए। अभी देखो हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल में एक सिग्नल मिलने के लिए वो सिम उसमें डाल करके उस फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी में आना चाहिए। ऐसा ही है मेरा आत्मिक जीवन भी प्रियो। जो परमेश्वर की आत्मा को जब हम प्राप्त किया, वो इसलिए प्राप्त किया कि जो कुछ परमेश्वर से है वो ग्रहण करने के लिए, वो मेरे जीवन में आने के लिए। इसलिए 23वां पद में हम बताया है प्रभु यीशु मसीह की स्वभाव में दिन ब दिन अपने आप को तुम्हारी आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। और 24वां पद में लिखा है और नए मनुष्यत्व को पहन लो। नए मनुष्यत्व को पहन लो जो अपने परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजे गए हो। जो देखो उस स्वभाव में प्रतिदिन हमको नए बनते जाने के लिए बताया है। इसलिए प्रियो, यही है मेरी जो हमेशा के लिए एक अविनाशी सजावट। मेरी अविनाशी सजावट क्या है? मेरी अविनाशी सजावट मैं मेरी अपनी आत्मा में परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की कितने स्वभाव में मैं उनके साथ बन गया, कितने स्वभाव में मैं उनका समानता में आ गया। यही है मेरी अविनाशी सजावट है। इसलिए प्रिय, मैं इस जगत से कितने भी ज्ञान प्राप्त करें, जितने भी ऊंचा पढ़ाई करें, जितना भी हम धन इकट्ठा करें, वो सब कुछ हमारा मृत्यु तक है प्रियो, हमारी मृत्यु तक है। लेकिन एक अविनाशी सजावट से हम सबों को परमेश्वर ने भराया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। वो उनका आत्मा है प्रियो। इस आत्मा में हम कितना ताकतमंद होते हैं। इसलिए कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय की उसका 10वां पद में भी हम ऐसा एक आयत पढ़ सकते हैं। वहाँ पे हम पढ़ते हैं और नए मनुष्यत्व को पहनना। वहाँ पे भी यही बताया, नए मनुष्यत्व को पहनना जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाता जाता है। प्रियो, अपने सृजनहार प्रभु यीशु मसीह की स्वरूप में हमें ज्ञान प्राप्त करना,
है, ऐसा एक दशा में हम सबों को लेके चलने वाला यहाँ पे बताया है। अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाते जाते हैं प्रियो। इसलिए इन दिनों में परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को समर्पण करें प्रियो। अपने आप को समर्पण करके हमारा निरंतरता की प्रार्थना ये होना चाहिए कि मेरी अंदरूनी मनुष्यत्व को, मेरा गुप्त मनुष्यत्व को दिन ब दिन वो एक ताकतमंद होने के लिए, एक पालन पोषण वो प्रभु से पाने के लिए। कैसे मैं अपनी अंदरूनी व्यक्ति को पालन पोषण करेगा? वचन पढ़ने से, प्रार्थना करने से, एक शांत समय में प्रभु के साथ बैठने से, अपने भाईचारे में अपने प्रभु के लोगों के साथ संगति मनाने से। ये तरह तरह की बातें प्रभु हमारा जीवन में इसलिए दिए हैं, हम अपनी इस गुप्त मनुष्यत्व में, इस नए मनुष्यत्व को पहनने के लिए और दिन ब दिन एक बढ़ावा, दिन ब दिन एक वृद्धि की अनुभव हम आत्मा में पाने के लिए प्रियो। इसलिए हमारा ये शरीर दिन ब दिन क्या होते जाते हैं, ये दुर्बल हो जाता है। ये जितना मेरा उम्र है वो उम्र के साथ इसका शोभा, इसका ताकत, इसका तंदुरुस्ती, इसका खूबसूरती सब कुछ नीचे हो जाते हैं। प्रतिदिन इनका जो शोभा कम होते जाते हैं। लेकिन मेरा अंदरूनी व्यक्ति, मेरा अंदर में जो व्यक्ति जो परमेश्वर से सृजे गए हैं, जो प्रभु यीशु मसीह में नए बने हैं, जो प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आकर के एक नए सिरे से जन्मने का अनुभव दिया है, उस व्यक्ति मेरे जीवन में प्रतिदिन वो शक्ति पाना है प्रियो। प्रतिदिन वो बलवंत होकर के जीना है। तब ऐसा एक दिन जब मैं प्रभु के साथ होगा, प्रभु को मुहामुह एक आमने सामने में प्रभु को देखूंगा, उस समय मेरा शरीर कितने भी दुर्बल हो, मेरा शरीर कितने भी कमजोर हो, लेकिन मेरा अंदर की आत्मा ऐसा शक्तिवंत होंगे, ऐसा ताकतमंद होंगे, ऐसा बलवंत होंगे, मैं प्रभु यीशु मसीह को आमने सामने देखने वाले में से बनूंगा प्रियो। इस प्रार्थना के साथ देखो, इसलिए एफेसियों की पत्री में प्रेरित पौलुस वहाँ पे एक प्रार्थना करता है। उसका तीसरा अध्याय की 16वां पद में प्रेरित पौलुस वहाँ पे एक प्रार्थना करता है कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार, परमेश्वर की महिमा की धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम अपने आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। देखो प्रियो, प्रेरित पौलुस की प्रार्थना, अपने अंदर की जो भीतरी मनुष्यत्व वो बलवंत होते जाए, प्रतिदिन वो शक्ति पाकर तुम्हारी महिमा की धन के अनुसार, वहाँ पे बताया अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाए। प्रियो, हमारा भी प्रार्थना यही होना चाहिए प्रियो। दिन ब दिन हम क्या क्या बातों के लिए प्रार्थना करेंगे प्रियो, हमारी प्रार्थना ऐसा होना चाहिए, प्रतिदिन मुझे शक्ति पाना है, एक सामर्थ्य पाना है, मेरी अंदरूनी उस व्यक्ति को एक पालन पोषण देना। प्रभु से हमारा प्रार्थना यही होना चाहिए प्रियो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब हम प्रार्थना करने के लिए हमको जो सिखाया था, हमको उन्होंने बताया था, तब देखना उस प्रार्थना को जब हम देखें, हमारा भौतिक विषय में बहुत कम प्रार्थना किया प्रियो, हमारी भौतिक विषय में बहुत कम प्रार्थना किया। बाकी हर एक बात उसमें अगर कुछ 6 बातें उस प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह हमको, उसमें जो पहले 3 बातें प्रभु यीशु परमेश्वर को महिमा करने के लिए, और जो चौथी बात में जो आजकल की रोटी हमारे लिए देने के लिए, जो शरीर के लिए मांगने के लिए बताए, बाकी सब कुछ आप उसको गौर से देखिए। मेरी आत्मा और परमेश्वर के साथ मेरा संबंध, इस संबंध में मेरी अंदर की उस अंदरूनी व्यक्ति को ताकत देकर बलवंत होकर के प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े रहने के लिए। इसलिए प्रियो, परमेश्वर ने ऐसा एक योजना हम सबों के जीवन में दिए हैं प्रियो। परमेश्वर हमारी बाहरी इस दिखावट को देखते नहीं। हमने इस संसार से कितना ज्ञान प्राप्त किया, हमने डिग्री कितना है, हमने कितना पढ़ाई किया, हम कौन सा जात वाला है, मेरा शरीर का रंग, ये बिल्कुल उनके सामने कोई मूल्य का बात नहीं है प्रियो। वो देखता है तुम्हारा अंदरूनी व्यक्ति कौन है, वो कितना ताकतमंद है, वो कहाँ तक पहुँचे, वो कितना बढ़ावा अपने आत्मा में पाए हैं, यही बातों को वो देखते हैं प्रियो। इसलिए आने वाली दिनों में अपने ये शरीर को, ये मानसा को कोई दिखावट चीज़ों से कोई दिखावट से
आप आभूषण ना करिए, बल्कि जो गुप्त मनुष्यत्व जो परमेश्वर ने हम सबों की जीवन में दिया, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ मेरा संबंध हो, दोबारा जन्म लिया, तब मेरा आत्मा में मैंने जो नया जीवन पाया, उस जीवन, उस मनुष्यत्व, उस आत्मा को मैं कितना ताकत देते हैं। इस बात को दिन ब दिन अपने आप को देखना, आत्मा में बलवंत होना, आत्मा में प्रतिदिन आत्मा को पालन पोषण करना, यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा लक्ष्य है। इसलिए इसके लिए प्रभु यीशु मसीह आप सब लोगों को आशीष करे, अनुग्रह करे।